हेलो माय लवली पीपल, हाउ आर यू ऑल। आप सबका स्वागत है प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीफ चैनल में प्रीत दी के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ बने रहने के लिए प्रतिदिन कोशिशें कर रहे होंगे। तो डियर, आज जो आप सब के साथ एक टॉपिक बांटने लाई हूँ वो आप ही का रिक्वेस्टेड टॉपिक था। मेरे व्यूअर्स में से किसी ने मेरे से ये पूछा था कुछ दिन पहले कि जब हमारा रिलेशन हमारे ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइट हो जाता है या होने वाला होता है, तब हमारे सोलमेट का क्या होता है। क्या हमें उनको छोड़ देना चाहिए या क्या हमें ईश्वर से उनको रिलीज़ करने की प्रेयर करनी चाहिए, या फिर क्या ईश्वर का कोई ऐसा प्रावधान होता है जिसमें हमें हमारे सोलमेट के साथ से आज़ादी मिले और हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपना जीवन अगला शुरू कर पाएँ। तो बेसिकली आज हम इसी टॉपिक के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा करंट एनर्जी अपडेट से अवगत करवा दूं, क्योंकि ये चैनल्ड पार्ट है और बेहद ज़रूरी है आज बताना। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे इस वक्त जब हम फुल मून की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये टाइम होता है आपके डीएम का बहुत सारे ऐसी अनरिलीज्ड एनर्जी को रिलीज़ करने का, जो कि अभी तक उनके साथ स्ट्रक थी, जिसमें वो स्ट्रक थे। तो वो एनर्जी फाइनली रिलीज़ होनी शुरू होती है जैसे जैसे हमारा जो पीरियोडिकल टेबल है मून का वो फुल मून की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए इस वक्त उनकी अवेकनिंग की वजह से, यानी डिवाइन मास्कुलाइन की अवेकनिंग की वजह से, वो इस वक्त जो हायर स्टेटस के डिवाइन मास्कुलाइन है, खासकर अवेकनिंग जर्निंग में, वो इस तरफ बढ़ रहे हैं कि उनके, मैंने जैसा आपको कई दिन से बता रही हूँ कि छिलके उतर रहे हैं कार्मिक लोगों के, उनके पर से कार्मिक साइकिल को वो रिलीज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ क्लियर कट कि वो अपनी लाइफ से ऐसे कामिक रिलेशनशिप को रिलीज़ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो उनके साथ अभी तक एक आवरण, एक लिहाफ लेके, एक पर्दा लेके छिपे हुए थे, उनके साथ टिके हुए थे, जिसकी वजह से वो पीड़ा में थे, जिसकी वजह से वो सफरिंग में थे, जिसकी वजह से वो आपसे दूर थे, परेशान थे। तो जहाँ डीएम अब उन चीज़ों से रिलीज़ होने के बाद रिलीफ फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं, पेन को उनके थोड़ा आराम आ रहा है, आत्मिक पेन को, मानसिक पेन को, जो यातना में वो थे, और वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ने शुरू हुए हैं। उनका प्रयास है अब कांटेक्ट का, वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं पे सडन जो घिराव और अटैक है वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आया है। इनको दोबारा से कामिक्स ने घेरा है, इनको दोबारा से कामिक्स घेरना शुरू कर रहे हैं। वो प्रयास सडनली कुछ ऐसा है कि जहां डीएम रिलीज होके डीएफ की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं इन कामिक्स का अटैक सडन उन पे आके उनको एक बार फिर से उनके सोलमेट और उनके ट्विन फ्लेम से दूर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रयास इसलिए है कि उनको कंफ्यूज किया जाए, उनको डबल माइंडेड किया जाए और उनको उन लोगों से दूर कर दिया जाए जो उनका अभी तक भलाई देख रहे थे, या जो उनको उनकी जर्नी में उत्तीर्ण करने में हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत से डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त इस सोच में है कि उनको किस तरफ जाना चाहिए। उनको कामिक्स के साथ रहना है, या उनको फाइनली अपने सोलमेट का हाथ पकड़ना है, या उनको अपने ट्विन फ्लेम का हाथ पकड़ना है। तो यहाँ पे मेरा जवाब ये है कि आपको उनका हाथ पकड़ना चाहिए जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी के साथ अटैच करे, जो आपको आपके गोल के करीब लेके जाए, जो आपको आपके गोल से जोड़े रखे। क्योंकि कामिक्स कभी भी आपको स्पिरिचुअल जर्नी से अटैच नहीं कराता है, बल्कि ये आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर करते हैं। ये आपको 3D साइकिल्स में इन्वॉल्व कर देंगे, आपको भौतिकवाद में फंसा देंगे, आपको पदार्थवाद में फंसा देंगे, ठीक है। जबकि आपका सोलमेट जो होता है वो आपकी सपोर्ट के लिए होता है, आपको आत्मिक जर्नी से जोड़े रखता है, उसके करीब लेके जाता है, आपको आपके ट्विन फ्लेम के करीब लेके जाता है।
प्लस ट्विन फ्लेम जो होता है वो तो आता ही है आपकी पूर्ण लाइफ में से एनलाइटमेंट लाने आता है, कि आपकी ज़िंदगी में से सारे अंधेरे दूर करके उजाले बिखेरने आता है। सो फाइनली इस वक्त डीएफ्स को थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ लव, इनर वर्क और मेडिटेशन से जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि उनको ईश्वर से अपने लिए सही राह, सही विकल्प मांगना है, चुनना है कि मुझे किस तरफ जाना है, मेरा फ़ैसला क्या होना चाहिए और मुझे क्या करना है। तो इसलिए ताकि उनकी जो आत्मिक ये कन्फ्यूजन है, ये परेशानी है, जिस वजह से एक बार उन्होंने ब्लॉक खोल के डीएम को दोबारा से ब्लॉक किया है। कुछ केसेस में जो हायर जर्नी में डीएफ्स हैं उन्होंने ब्लॉक किया है। कारण यहाँ पे मैं बता दूँ, डीएफ के मन में बचा हुआ उनके प्रति शक है, जो अभी भी शक उन्होंने एक लास्ट कांटेक्ट से पहले उन पे किया है। उस शक की वजह से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, परछाइयाँ हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं, जिस वजह से डीएफ की जो डिवाइनल एनर्जी है उसने पहचाना कि अभी भी उनका जो अदर पार्ट है वो थोड़े भ्रम में है, उनको लेके उलझन में है, जिस वजह से उन्होंने जहां उनको एक चांस देने का सोचा था ब्लॉक खोल के, वहीं जब इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उनकी अंतर सोल को जब ये एहसास हो गया कि ये अभी भी भ्रम से पूरे परे नहीं है, तो उन्होंने कुछ केसेस में, जिन केसेस में डीएम अभी भ्रम में हैं थोड़े, उनको ब्लॉक किया गया है। बट ऑन द अदर साइड जहाँ डीएम पूरे रिलीज कर चुके हैं प्रॉपर कामिक साइकिल्स को, उनका कांटेक्ट हो रहा है, उनका हारमोनियस रीयूनियन अकर हो रहा है, वो लोग मिल रहे हैं। सो इट इज़, दिस एनर्जी इज़ नॉट फॉर ऑल द केसेस, ये केवल उन्हीं के लिए है जिनमें अभी भी डीएम के अंतर से पूरे कामिक साइकिल रिलीज नहीं हुए हैं और थोड़े अभी बचे हुए हैं। उनके साथ ऐसा हुआ है कि दोबारा से डीएफ ने उनको ब्लॉक किया है और डीएफ का माइंड भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है एनर्जी को लेके, कि उनको मूव ऑन करके कामिक के साथ चले जाना चाहिए या वो अपने ट्विन फ्लेम का ही वेट करें। तो ये डुअल एनर्जी में अभी डीएफ हमें दिखाई दे रही हैं, जबकि जो ये टाइम है फुल मून का, यहाँ इनको जल्द से जल्द इस एनर्जी को रिलीज़ करना है। डिवाइन फेमिनाइन को भी इस डुअल फेज में इनको नहीं रहना है, इस द्वितीय भाव में इनको नहीं रहना है, इनको माइंड को एकदम क्लियर रखना है, बिकॉज शी नीड टू कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग कि इनके डीएम इनको फॉलो करते हैं, इनके डीएम इनको मिरर करते हैं। अगर ये द्वितीय भाव में रहेंगी तो वो भी द्वितीय भाव में आ जाते हैं। अब इनके द्वितीय भाव से ही शायद उनके मन में दोबारा से ये भ्रम जागते हैं, जिस वजह से दोबारा ये उनसे कैच करके फिर उनको इन्होंने ब्लॉक किया है। तो एक बार कुछ जोड़ों में फिर से रीयूनियन होते होते फिर से स्थगित हुआ है। तो यहाँ पे मैं इनको यही कहूँगी कि इनका काम अभी बाकी है, इनको और काम करना है। प्लस अगर ये किसी गाइड से गाइडेंस लेते हैं तो उस गाइड के बारे में प्रॉपर जानकारी हासिल करके उनको काम जब आप देते हो तो प्रॉपरली वो जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उनको प्रोवाइड करनी इनकी ड्यूटी होती है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और गाइडेंस ले रहे हैं और इनको सही एक गाइडेंस नहीं हाथ में मिल पाती है, तो ये प्रॉब्लम इनके लिए हो जाता है। बिकॉज ये जब पे करते हैं और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो प्रॉपर इनको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे, राइट। सो अगर आप कोई रीडिंग लेते हो तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहा करो, जो स्टफ़ आपको अपनी तरफ से देना है वो रेडी रखा करो, ताकि आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन या ऐसी इन्फॉर्मेशन ना मिले जो आपके लिए पूरा काम ना कर सके। सो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, गाइड उनको चुनिए, काम उनसे करवाइए जिन पे आप फेथ करते हैं, ताकि आप अगर इनसे अपना कोई स्टफ़ बांटते हैं तो वो सेफ़ रहेगा, वो बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप कोई स्टेप लीजिए। अदरवाइज़ आधी अधूरे विश्वास के साथ किसी के पास जाएंगे तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलती है, पूर्ण नहीं मिलती है। बिकॉज हम लोग गॉड नहीं हैं, हम कुछ ज़रिए उनसे हासिल कर पाए हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग आपको आगे के आंसर्स बताते हैं। हमारे लिए भी कुछ चीज़ें बाध्य होती हैं, ज़रूरी होती हैं, हमें वो फॉलो करनी होती है, हम उन्हीं पे चलते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। आधा अधूरा काम करेंगे तो रिज़ल्ट भी आधा अधूरा
ही मिलता है। तो बस ये मैं आज की करंट एनर्जी आपको बताई है। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि था कि क्या हमें रीयूनियन से पहले या रीयूनियन के करीब या रीयूनियन के बाद अपने सोलमेट्स को रिलीज़ करना होता है। तो इसका जवाब ये था कि हमें उनको रिलीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये वो व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर ने आपकी जर्नी की आसानी के लिए आपके साथ कनेक्ट करे होते हैं, और आपका किसी जन्म पे इनके ऊपर एहसानात होते हैं। आपने इनका कुछ भला करा होता है, जिस वजह से वो अपना कर्मा चुकाने के लिए आपके पास आते हैं। और जब ये कर्मा चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो ये खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से परे चले जाते हैं या कर दिए जाते हैं। इनका उतना ही आपकी ज़िंदगी में योगदान रहता है जो जितना इनका कर्मा रहता है। और अगर कोई साथ साथ चलता है तो वो मोस्ट प्रॉब्ली ट्विन रे होते हैं, जो कि आपकी जर्नी में एक गाइड की तरह या एक बॉडीगार्ड की तरह आपके साथ होते हैं। ये वो सिपाही आपको भगवान देता है जो आपकी जर्नी में प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ बने रहते हैं, आपकी हेल्प के लिए आपके साथ बने रहते हैं। तो ये चलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल न्यूट्रल पार्ट की तरह चलते हैं। आपके कपल को इनसे कोई नुकसान नहीं होता। आपके कपल की राह में ये लोग बिल्कुल नहीं आते हैं ट्विन फ्लेम के, और ये एक दोस्त या बड़े भाई या छोटे भाई बहन की तरह ही आपका साथ देते रहते हैं। आपके लिए हमेशा वेल विशर की तरह रहते हैं, प्रेयर्स करते हैं, विशेस करते हैं, क्योंकि ये ईश्वर का एक ब्लेस, एक वरदान होता है एक जोड़े को जिनको ट्विन रे असाइन होते हैं, और ये बहुत कम होते हैं। तो सोलमेट जनरली आपकी लाइफ में एक फ्रेंड की तरह बने रह सकते हैं। दूर से कभी हाल पूछ लिया, हवाल पूछ लिया, वेलविशर ही रहते हैं, लेकिन आपके जोड़े के बीच में से हट जाते हैं, आपको रिलीज़ नहीं करने होते। लेकिन जो ट्विन रे हैं वो बाकायदा सारी उम्र आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, चलते हैं, और आपके जोड़े को दोनों को प्रोटेक्शन करते हैं, और बीइंग अ गॉड गॉडेस आपको एक तरह से पूजते हैं वो। तो उनको आप तो कतई कोशिश ना करें निकालने की, ये ईश्वर ने ही सिपाही आपको असाइन किए होते हैं जो आपके जोड़े के साथ चलते हैं। तो जिन जोड़ों के साथ ट्विन रे हैं वो ट्विन रे एंड तक आपके साथ चलते हैं। तो ये मुझे बताना था, क्योंकि ट्विन रे इज़ द बिगेस्ट डिग्री ऑफ अ सोलमेट। ओके, सोलमेट के जो बड़े कह लो वो ट्विन रे होते हैं, और ये बहुत कम है धरती पे, क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्ली बहुत बड़े सोल पर्पस वाले पेयर को मिलते हैं जिनके मल्टीपल सोल पर्पसेस होते हैं या बहुत हैवी सोल पर्पस रहता है, उनको ट्विन रे असाइन होते हैं। जनरली ये नहीं मिलते हैं। ये एक रेयरेस्ट कैटेगरी है जो ट्विन फ्लेम के सीनियर होते हैं, और ये उन्हीं को असाइन होते हैं, उन जोड़ों को जिनको ईश्वर ने बहुत बड़े कार्य दिए हैं। और जब उनको लगता है कि ये जोड़ा अकेले से नहीं कर पाएगा, इनको हेल्प चाहिए, तो ट्विन रे कपल को या एक ट्विन रे को उनको असाइन किया जाता है। इस तरह से ये आपकी लाइफ में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का आपका वीडियो। आई थिंक आपने फॉलो किया होगा, रेजोनेट किया होगा। अगर किया है तो फटाफट से दी के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब में, और ढेरों कमेंट छोड़िए। डिटी गाइड एंजल एंसेस्टर हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन सोल को थैंक्स के लिए, यूनिवर्स मदर गाया आपके डीएम और इस जन्म के थैंक्स के लिए, और एनर्जी क्लेम के लिए, और सोल पर्पस के क्लेम के लिए। मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर।